बराबर प्रयास कर रहे हैं कि इस गलती में सुधार किया जाए। और इन द मीन टाइम हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि किसी भी कॉलोनी में जो पक्के मकान हैं, पुराने मकान हैं, किसी को हाथ नहीं लगाया जाएगा। क्या संगम विहार में अब कोई तोड़फोड़ नहीं होगी? वहाँ डेली विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। संगम विहार में। अरे संगम विहार को आप कंफ्यूज मत करिए, संगम विहार उधर भी है, मनोज तिवारी जी के क्षेत्र। संगम विहार चंदन चौधरी जी के इलाके की हम बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, चंदन चौधरी जी के क्षेत्र में, और मैं उस क्षेत्र का लोकसभा का मेंबर हूँ, मुझे तो एक भी जानकारी नहीं मिली है कि कोई संगम विहार में तोड़फोड़ हुई है, ना मुझे कोई लोग आके मिले हैं। हाँ, हमारी सरकार नहीं थी, जिन लोगों ने पाप किया है, पाप उन्होंने किया है कि कॉलोनी बसी हुई थी और पूरी कॉलोनी को फॉरेस्ट में और रिज में ट्रांसफर कर दिया गया। कौन एमएलए था उस समय? कौन मुख्यमंत्री थे? हमारी पार्टी का कोई एमएलए नहीं था। हमारी पार्टी की ना दिल्ली में सरकार थी, ना केंद्र में सरकार थी। तो संगम विहार की बहुत सारी कॉलोनियों को फॉरेस्ट और रिज की जमीन में उनको ट्रांसफर कर दिया। ये एक गलत निर्णय है, लेकिन हम वहां के निवासियों को ये कमिटमेंट कर रहे हैं, चंदन चौधरी जी ने किए हैं, कि वहां किसी एक भी मकान को नहीं टूटने देंगे और उनको फॉरेस्ट और रिज की जमीन से जो उनको ये बताया गया कि ये रिज वाली जमीन है, पहले वो ग्राम सभा की जमीन थी, लेकिन जो लोग हल्ला गुल्ला डाल रहे हैं उन्हीं की सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूँ, 11 साल किसकी सरकार थी? कब ये कॉलोनियां रिज में डाली गई, कब ये कॉलोनियां फॉरेस्ट में डाली गई? तो उनको थोड़ी सी जरूर अंदर से ग्लानि होगी कि उन्होंने एक पाप किया है। जो पाप वो करके गए हैं चंदन चौधरी जी के नेतृत्व में, हम उसको ठीक करेंगे। सर, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, जैसे स्पेशल प्रोविजन एक्ट के थे, तो अभी आप लोगों ने स्टे करा दिया, बड़ी अच्छी बात है। मगर 2026 दिसंबर के बाद वैकल्पिक एक बहुत बड़ा एक रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो पुराने पापों को धोते हुए बीजेपी के साथ अभी कोई फिलहाल के लिए तो हमें जितना स्टडी है, और मैंने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पूरे केस स्टडी करे, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में अगर बड़े स्तर की प्लानिंग बीजेपी नहीं करेगी। देखिए, मैं एक मोटी बात कर दूं, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री जी की जो 12 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर है। मैं वो जॉन हो या जो कॉलोनियां ग्राम सभा की जमीन पर थी, उन ग्राम सभा की जमीन को फॉरेस्ट और रिज में ट्रांसफर कर दिया गया। ये फैसला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों ने लिया, उन्होंने पाप किया। मैं इतना ही मोटा मोटा कहना चाहता हूं कि जो घर बन गए हैं उनको किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जाएगा। क्या रास्ता निकल सकता है, उस रास्ते को निकालने के लिए हम लोग बराबर अपनी सरकार के संपर्क में हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस बारे में। इसमें ज़्यादा लंबी मैं बहस नहीं करूँगा। जो मैंने 4 शब्द बोल दिए हैं वो अनफ है। कोई भी हमारी जो कॉलोनियाँ बसी हुई है, ग्राम सभा की जमीन बसी है, निजी जमीन पर बसी हुई है। सर छोटा सा सवाल है, अभी जैसे कि पानी के ऊपर अभी का छतरपुर में कतार भी गई। सर, जब सरकार नहीं बनी थी तो आपने भी प्रोटेस्ट किया था छतरपुर में और करतार जी, लेकिन हम लोग पिछले 2.5 साल से मैं खुद पत्रकार हूँ और आप चाय पी के जाएंगे सभी साथी। सर, छतरपुर में मेरा मकान है, 2.5 साल से मैं विधायक जी के पास सैकड़ों आवेदन लेकर गई है, क्योंकि श्री अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी 11 सालों में एक भी राशन कार्ड बना के नहीं दिया। 72 लाख लोगों को आज भी मोदी जी की सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, मैं उस समय लीडर ऑपोजिशन था, मैं निरंतर ये मांग करता था कि केजरीवाल जी पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं हुई है। मैं मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन था जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ। हमने मैनिफेस्टो में इस बात की चर्चा की थी, यदि हमारी सरकार आएगी हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे। अन्य राज्यों में आयुष्मान भारत योजना जो लागू की गई है, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए की धनराशि उनकी बीमारी पर खर्च की जाती है, लेकिन दिल्ली में
केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर इस धनराशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया। यदि कोई बीमार हो जाए और यदि वरिष्ठ नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, तो 10 लाख रुपए तक का इलाज नर्सिंग होम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं। दिल्ली में श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगभग 4200 नई इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई गई हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, एक सिंगल डीटीसी की बस वो नहीं खरीद पाए, मतलब डीटीसी के लिए, तो ये स्थिति थी। तो और अब हमारी केंद्र और दिल्ली की सरकार की योजना है कि अगले 2 सालों में डीटीसी की बसों की संख्या, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 4200 से बढ़कर 14,000 डीटीसी की बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारी जाएंगी। इसकी घोषणा भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी कर चुके हैं। जो यमुना अरविंद केजरीवाल के समय में 3 गुना ज्यादा प्रदूषित हो गई थी, उसका प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। विदेशों से भी मशीन मंगाई गई है और हमारी केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए, यमुना को साबरमती की तर्ज पर विकसित करने के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी स्वयं इस योजना को मॉनिटर कर रहे हैं और 3 साल का टारगेट दिया है कि यमुना को हम, जो हमारी साबरमती नदी है उसी की तर्ज पर इसको विकसित करेंगे। तो वह कार्य भी तेजी से आगे चल रहा है। दिल्ली में डैश कारपेटिंग की सड़कें भी बन रही हैं, अटल कैंटीन भी खुली है और होली पर गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस के सिलेंडर भी दिए हैं। हम प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि आजादी से लेकर मोदी जी के प्रधानमंत्री बने तक कभी भी दिल्ली में एक साथ 1511 कॉलोनियों को, अनऑथराइज कॉलोनीज को नियमित नहीं किया। मोदी जी ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। दिल्ली के अंदर 1511 कॉलोनियों को रेगुलाइज कर दिया एज इज वेयर बेसिस पर, और अब इन कॉलोनियों में लोग अपना नक्शा पास करवा के बगैर किसी डर, बगैर भय, बगैर किसी को एक पाई पैसे रिश्वत दिए बगैर अपना घर बना सकते हैं। और मैं आभारी हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने पिछले साल और इस साल दोनों को अगर हम मिला लें तो लगभग 2000 करोड़ रुपया अनऑथराइज कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए दिया है। जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर बना, 960 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने गाँव के विकास के लिए दिया था। दिल्ली में भाजपा की सरकार आई, पिछले 2 सालों में दिल्ली के गाँव के विकास के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपया दिल्ली और केंद्र की सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। विकास के कार्य तेजी से आगे